हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। तो डियर, अब मैं जो वैक्सीन वाला जो सीरीज़ में दे रहा था आप लोगों को वैक्सीन का, तो हम 3 मिनट में एक वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में बता देते थे। आज जो पोलियो का वैक्सीन मैं देने जा रहा था, 3 मिनट में नहीं आ सकती जानकारी, फिर भी मैंने शॉर्ट करके आपको वही पॉइंट दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है। तो डियर, सबसे पहले तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बहुत महान व्यक्तित्व और महान कलम के बादशाह थे जो जिन्होंने एक नियमावली और संविधान लिख दिया। ठीक है। आज जो हम न्याय के लिए उच्च न्यायालय या फिर जहाँ कोर्ट वगैरह जाते हैं, वो सभी नियमावली को, कोई नियमावली नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज़ों की नियमावली ही फॉलो की जाती थी। जो भी नियम, रूल्स, रेगुलेशन जो अंग्रेज़ों के ही फॉलो किए जाते थे। लेकिन आज जो है कि हम अपना नियम स्वयं बनाए हुए हैं, और वो कौन बनाया है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया। तो वो महान है, कलम के बादशाह हैं, उनको सत सत नमन करता हूँ। और चलिए आइए, आप नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तो नर्सिंग फील्ड को एक मुकाम तक ले जाएंगे। तो उसके लिए आपको a lot ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है। तो चलिए डियर, आज मैं बताऊंगा पोलियो वैक्सीन। ठीक है। पोलियो वैक्सीन यानी पोलियो टीका के बारे में। डियर देखिए, हम वीडियो इसलिए शॉर्ट करके लाते रहते हैं ताकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे दिक्कत आता है। तो यहाँ पे कई सारे बुकों से कलेक्शन करके, मतलब कि उसमें से पढ़ के सारी चीज़ें, इसके बाद से आई थिंक हमारे ख्याल से आपके मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड बन रहा है कि नहीं सर ये इस कंडीशन में क्या होगा या फिर ऐसे कैसा, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो डियर। ठीक है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं पोलियो वैक्सीन। ठीक है। तो पोलियो टीका, ये पोलियो टीका अगर इसकी हम बात करें तो ये किस लिए बनाया गया कि ये प्रोटेक्ट करता है किससे? पोलियो वायरस से। ठीक है। पोलियो वायरस से या पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है। यानी पोलियो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बच्चे का, तमाम बच्चे या पैरालाइज हो जाते थे और उनको लकवा मार देता था। तो ऐसा हो जाता था बचपन में ही। तो डियर, ये सबसे पहले रूट अगर पूछा जाए तो ये पोलियो वैक्सीन रूट कैसे फैलता है? तो ओरल रूट से, यानी कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ऐसे फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है। इसके द्वारा ये वायरस ट्रांसफ़र होता है और हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को वो क्या कर जाता है, क्रॉस करके हमारे सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, बच्चे के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है और सीधा नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। तो डियर, ये इसमें जो है कि फीको ओरल रूट भी कह सकते हैं, फीको ओरल रूट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, ये 2 टाइप का वैक्सीन होता है, 2 टाइप का वैक्सीन होता है। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि आती हैं महिला जो आशा कार्यकर्ती होती है, आंगनवाड़ी की होती हैं, तो वो आती हैं पिलाने, या तो फिर आंगनवाड़ी सेंटर से, और या तो फिर सब सेंटर पे हर जगह बूथ लगा के पोलियो पिलाया जाता है। तो उन सभी पे हम बात करें तो जो डियर जो ओरली देते हैं वो अलग होता है, और उसके बाद एक इंजेक्टेबल होता है। इंजेक्टेबल ज़्यादा यूज नहीं होता है, ना ही एपिडेमिक कंडीशन में इसको यूज करते हैं। एपिडेमिक मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अगर चलाना हो तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, यानी कि जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है उसको नहीं, ओरल ही चलाया जाता है, ओरल ही सक्सेस हुआ है आज तक। ओरल ड्रॉप जो पिलाया जाता है वही एपिडेमिक सिचुएशन में कंट्रोल करता है। एपिडेमिक सिचुएशन नहीं, यानी कि लार्ज स्केल में अगर बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर बच्चों को हमें बचाना है इससे पोलियो वायरस से, तो हम ओरल वाला ही करते हैं। और बाकी आईपीवी जो देते हैं तो उसको तो जैसे मान लीजिए कि नहीं कोई बच्चा अगर लिया है, नहीं कोई बच्चा लिया तो इसको सिंगल डोज में दे देते हैं 14 वीक पे। चलिए आई डिटेल में हम बताते हैं दोनों का कि ओपीवी क्या है और आईपीवी क्या है। तो देखिए, इनएक्टिवेटेड, ठीक है,
आईपीवी को क्या कहते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या फिर आईपीवी बोलते हैं। इसको साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्क वैक्सीन। क्योंकि साल्क एक साइंटिस्ट थे, देखिए, डिस्कवर्ड बाय जॉन साल्क साइंटिस्ट थे। 1955 में इन्होंने खोज किया था इसका, इसलिए इसका इनके नाम पर ही रख दिया गया साल्क वैक्सीन। अब इसकी हम बात करें किस टाइप का ये वैक्सीन है, तो ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन है, जबकि ये क्या है? ओरल वाला क्या होता है? लाइव वैक्सीन होता है। ठीक है, रूट की अगर बात करें तो रूट में अगर बच्चा 3 साल से कम है, 3 साल से कम उम्र का है, तो उसको हम IM दे सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? एंटीरियो लैटरल मिड थाई में देंगे, यानी कि थाई मसल्स में, यहाँ नीचे थाई मसल्स में जो है कि एंटीरियो आगे साइड पे एंटीरियो लैटरल थाई पे। ठीक है, कुछ ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, बच्चे के एंटीरियो लैटरल मिड थाई पे देंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो ये घुटना हो गया, ये घुटने हो गए। तो घुटने के जस्ट ऊपर जो है कि एंटीरियो लैटरल मिड थाई पे देते हैं घुटना, और ऊपर कर दीजिए इसका घुटना, ये। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इस वाले मसल्स में देते हैं। तो आगे की तरफ एंटीरियो लैटरल में IM दे रहे हैं तो 90 डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे, 90 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करेंगे। एंटीरियो लैटरल अगर 3 साल, ध्यान दीजिए, 3 साल से कम का बच्चा है तो, ठीक है, और अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो IM देंगे डेल्टॉयड में, उससे भी दे सकते हैं, और सबक्यूटेनियस अपर आर्म में दे सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट से दे सकते हैं। अब इसकी रूट की बात करें अगर ओरल पोलियो, तो ओरल पोलियो OPV सैबिन के नाम से इसलिए होता है क्योंकि इसका खोज जो है अल्बर्ट सैबिन ने किया था। अल्बर्ट सैबिन इन अप्रैल 1961 में। क्वेश्चन तो यही बन गया डियर, आप लोगों को पूछ लेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आप अपने कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो IPV का खोज कब हुआ था, तो 1955 में, और OPV का खोज कब हुआ था, तो 1961 में, और 1955 में ये। तो इसका नाम सैबिन वैक्सीन इसलिए रखा गया क्योंकि अल्बर्ट सैबिन ने इनका खोज किया था। इसका नाम जो है साल्क इसलिए रखा गया क्योंकि जॉन साल्क ने इनका खोज किया था। उसके बाद सैबिन, इसको ट्राईवैलेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि 3 डोज में 0 डोज करके, और उसके बाद फिर इसमें 3 तरीके से दिया जाता है, ट्राईवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं इसको। रूट की अगर बात करें तो ओरल, ठीक है, ओरल रूट है। देखिए, ओरल रूट में जो 2 ड्रॉप पिलाते हैं डियर, 2 ड्रॉप पिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो 2 ड्रॉप होता है उसका अगर पूरा अमाउंट ml में निकालें तो 0.1 ml आता है, 0.1 ml आता है। और अगर एक वायल जो पोलियो जो ड्रॉप पिलाते हैं, जो ट्यूब होता है, वायल होता है, उस वायल में कितने, 2 ml का वायल होता है, उसमें 20 ड्रॉप होते हैं। 2 ml का ड्रॉप होता है, वायल होता है, वायल में कितने भरे होते हैं, 2 ml, और उस 2 ml में 20 ड्रॉप होते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कितने ड्रॉप का वायल होता है, तो 20 ड्रॉप, 20 ड्रॉप होते हैं। अब उसमें पूछ ले, क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि एक वायल में कितने खुराक बनते हैं, तो 10 दूनी के 20 यानी 10, ठीक है, 10 खुराक बनते हैं, 10 खुराक, यानी कि 10 बच्चों को 2-2 ड्रॉप पिलाया जाएगा। ठीक है, यानी एक वायल में 10 खुराक बनते हैं, ठीक है, तो 20 ड्रॉप होता है 2 ml एक वायल में कंटेन। ठीक है, तो उसके बाद इसके डोज की बात करें, यहाँ पे IPV का डोज की बात करें, तो अगर इसको सिंगल डोज में देना है, ठीक है, अगर इसको सिंगल डोज में देना है तो 0.5 ml देंगे, 0.5 ml एट 14 वीक पे। कब देंगे? 14 वीक पे, पैदा होने के 14 वीक पर दे देंगे। उसके बाद अगर नहीं दे पा रहे डियर तो 16 से 24 मंथ पर भी दे सकते हैं, लेकिन ठीक यही होगा कि क्योंकि देखिए जितना डिले करेंगे उतना जल्दी री इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो वो प्रोटेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो बच्चा होता है 24 मंथ हो गया, 24 मंथ मतलब बाद में 2 साल से ऊपर हो गया, तो उसकी इम्यूनिटी लगभग अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, लेकिन कमज़ोर होता है। तो इम्यूनिटी जो है कि इमेच्योर होने की वजह से
चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पैदा होने के बाद ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जितना जल्दी वैक्सीन, अगर जितने भी टीके होते हैं जो पैदा होने पर ही लगते हैं, वो अगर लग जाएँ तो ज़्यादा सूटेबल होता है, और नहीं लग रहा है तो वो बच्चे के डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे। तो सिंगल डोज में अगर IPV दे रहे हैं तो 0.5 ml देंगे, और कब देंगे, 14 वीक पे यानी 14 वीक पे देंगे। ठीक है, तो 14 वीक यानी कि कितना हो जाएगा, 7 मंथ, 14 वीक मतलब कि 4 3 12, ठीक, 3 महीने, कुछ 3 महीने 2 सप्ताह पे, ठीक है, 4 3 12 तो 14। अगर आपको 3.5 जैसे 3 महीने 2 वीक, 3 महीने 2 वीक, कभी कभी ऐसा 14 वीक में ना दे के ऐसे दे सकता है कि कितना होगा, 3 मंथ 2 वीक, 3 मंथ 2 वीक यानी 14 वीक ही होता है। तो आप ऐसे कॉमन है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद अगर इसी 5 ml को डोज में अगर देना है, डिवाइड करके देना है, तो इसको 0.25 करके देंगे 2 डोज में, 2 फ्रैक्शनल IPV। FIPV मतलब 2 फ्रैक्शनल मतलब भाग। तो इसका आधा भाग जो है कि 6 वीक पे दे दीजिए अगर देना चाहते हैं, और उसके बाद अगर नहीं उसमें आधा भाग ही दे, आधा 14 वीक पे दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 2 डिवाइड डोज में देना चाहते हैं, फ्रैक्शनल डोज में देना चाहते हैं, तो 0.25 ml एक बार दे दीजिए 6 वीक पे यानी 1.5 महीने पे, और उसके बाद फिर इसको 3.5 महीने पे देना है 0.25 ml। तो ये डोज की बात हो गई। अब इसके डोज की बात करें तो डियर, ये सबसे पहले तो ये सिंगल डोज में ही दे देना ठीक है। अगर नहीं दे पा रहे फ्रैक्शनल डोज में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ओरल वाले में 5 डोज में देना है। कितने, 5 डोज में। तो फर्स्ट डोज कब देते हैं, देखा होगा आप, बच्चे पैदा होते हैं तभी 2 ड्रॉप पिला दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एट बर्थ पे, जिसे 0 डोज हम कहते हैं, अब यही 0 डोज जैसे ही बच्चे, अब सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी अगर वैक्सीन लग जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए, बच्चे को 0 डोज ही दे दिए, उसी से ही 50% उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। किसके प्रति, ओरल पोलियो वायरस के अगेंस्ट। पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो है कि 0 डोज जब बच्चा दे दिया जाता है, पैदा होने के बाद 2 ड्रॉप दे दिया, तभी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। कितना परसेंट, 50% इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। सेकेंड डोज कब दे देंगे उसको, सेकेंड डोज कितना देंगे, 2 ड्रॉप ही देंगे, ओरली देंगे 6 वीक पे। थर्ड डोज कब देंगे, एट 10 वीक पे। थर्ड डोज कब देंगे, एट 10 वीक पे। तीसरा डोज जब बच्चा ले लिया तो 95% उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। किसके प्रति, पोलियो वायरस के अगेंस्ट। पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो है कि 95% इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद फोर्थ डोज कब देंगे, एट 14 वीक पे। और फिफ्थ डोज कब देंगे, 16 से 24 मंथ पे, वीक पे नहीं, मंथ पे देंगे। 16 महीने या 24 महीने, इसके बीच में कभी भी दे दी। और इसी को बोलते हैं बूस्टर डोज। क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज बोलते हैं डियर। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज की बात करें कि इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसको स्टोर कितने पे किया जाता है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है। क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कितने तापमान पे ओरल OPV रखा जाता है और कितने तापमान पे IPV रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनिटी ड्यूरेशन की बात करें तो जो इंजेक्शन के फॉर्म में लगा है डियर, लगता है उसका ड्यूरेशन पता नहीं कि कब तक काम करता है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि कितने दिन तक ये कार्य करेगा इंजेक्शन के द्वारा जो दिया जा रहा है। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा जो पोलियो का वैक्सीन दिया जा रहा है उसका ड्यूरेशन अभी पता नहीं है कि समय कितने दिन तक उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके इम्यूनिटी की बात करें तो ये ह्यूमोरल जो है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। बच्चे के पूरे जीवन काल तक प्रोटेक्ट करेगा पोलियो वायरस से, पूरे जीवन। इसलिए बहुत अच्छा होता है ड्रॉप वाला ही कैंपेन चलाया जाता है। कहीं भी आपने सुना कि इंजेक्शन लगा, जल्दी नहीं सुना होगा, बहुत से बड़े अस्पतालों में वहाँ पर ही दिया जाता होगा। जब कोई कारण होगा, बच्चा नहीं ले पा रहा है अगर मुँह से और पैदा हो गया, उसको देना है उसको ओरल पोलियो वायरस का वैक्सीन देना है,
तब उसमें दिक्कत ये आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डिफेक्ट हो गया उसके ट्रैकिया में, अब मुंह से तो ले सकेगा नहीं, तो उस बच्चे को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। नहीं तो मैक्सिमम यूज यही होता है और यही कारगर ही साबित हुआ OPV। और एपिडेमिक कंडीशन में यानी कि बहुत सारे ढेर मास में अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चों को इम्यूनाइज करना है तो यही इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन का नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी का ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है कि ये भी काम करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये भी काम करता है, लेकिन इसका कोई जता पता नहीं, IV का कोई जता पता नहीं कब तक काम करेगा, लेकिन OPV का क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और हाँ, एक चीज़ ये इंटेस्टाइनल यानी कि बच्चे के अंदर अगर मान लीजिए फीको ओरल रूट अगर माउथ से कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से पोलियो वायरस चला भी गया तो इस बच्चे को टीके लगा हुआ है, तो जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा होता है उससे क्रॉस करता है जब वायरस, तो वहीं पे रोक देगा कौन, OPV, लेकिन IPV रोक नहीं पाएगा। सबसे खास बात, IPV रोक नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को ड्यूरेशन पता नहीं, इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, IPV करता क्या है कि जो ब्लड में एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रहा है सिर्फ उसी मात्रा को बढ़ा देगा, बस, बाकी और कुछ नहीं करेगा, बाकी और इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो यानी ये कह लीजिए कि नहीं कुछ है तो काम चलाने के लिए ये IPV दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे बात करें तो इम्यूनिटी इसको ह्यूमोरल करता है और इंटेस्टाइनल भी प्रोटेक्ट करता है, यानी इंटेस्टाइन के द्वारा अगर इंटर करना चाहे तो वहीं पर रोक देगा और लाइफ लॉन्ग चलता है। और ये जो है कि नॉट यूजफुल इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक। देखिए IPV कंट्रोल करने के लिए एपिडेमिक कंडीशन यानी कि मास में अगर हमें बच्चों को इम्यूनाइज करना हो तो इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं, यानी कि कंट्रोल करता है OPV। उसके बाद डियर अगर बात करें प्रिवेंट करता है फ्रॉम पैरालिसिस, दोनों पैरालिसिस से ही प्रिवेंट करते हैं डियर, दोनों करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कारगर साबित इसलिए होता है कि अगर दोबारा बच्चे को पैरालाइज से इन्फेक्शन अगर हुआ तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये जो है करंट टाइम में प्रोटेक्ट करेगा, दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो ये कहेगा हम नहीं जानते, अब बस हमारी खो गया, ख़त्म। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये जो है कि उसमें पैरालिसिस का प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन आगे चल के अगर दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दोबारा प्रोटेक्ट करने के लिए इसको दोबारा इंजेक्शन से देना हो, लेकिन एक बार ये ले चुका 5 साल के अंदर अगर ये पूरे डोज ले चुका है, 5 डोज ले चुका है, तो इसको चाहे अभी इन्फेक्शन हो चाहे लाइफ लॉन्ग जब भी इन्फेक्शन हो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो बेटर कौन, ये। ठीक है, किससे बेटर, इससे बेटर। काम तो दोनों पैरालिसिस से ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ये है क्योंकि ये पैरालिसिस प्रेजेंट टाइम में इन्फेक्शन हुआ तो उससे भी, और री इन्फेक्शन यानी दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। और ये एपिडेमिक कंट्रोल के लिए लाया जाता है, कंट्रोलिंग एपिडेमिक। और ये कंट्रोलिंग ये IPV कंट्रोल नॉट यूजफुल इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक। ठीक है, और ये यूज्ड इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक। तो ये कंडीशन है। तो दोनों ओरल पोलियो व टीका के बारे में हमने बता दी लिया। इससे क्वेश्चन हमारे ख्याल से अब कहीं मतलब कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सभी जगह आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर संदेह है, कहीं पे अगर पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वैक्सीन के साथ, पूरे डिटेल में एकदम तहस नहस कर देंगे सारे वैक्सीन का। आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी, सारा वैक्सीन आपके ज़ुबान पे रहेगा। बस खाली आप हमारा साथ दीजिए, बस इंटरेस्ट लीजिए, हम आपको पूरा वैक्सीन सिखा देंगे। तो उस 3 मिनट के वीडियो में हम देते रहे हैं, DPT वैक्सीन दिए, मिजल्स वैक्सीन दिए, BCG वैक्सीन दिए, सारे वैक्सीन। अब ये अगला वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन। तो इसको पूरा देखिएगा और नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा डियर। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें। थैंक यू।